राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 190 वर्ष का इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती देने वालों का, क्रांतिकारियों का इतिहास। स्वतंत्रता रूपी ये महायज्ञ में अपने आप को आहुत कर देने वालों का, होम कर देने वालों का, हाँ, सब तरह से सबको निछावर कर देने वालों का इतिहास हमको नहीं पढ़ाया गया। हमको नहीं पढ़ाया गया। 190 वर्ष के इन महान अज्ञात नायक नायिकाओं को आज 460 हो जाएगा। 460 वीडियो आज आप तक मैं पहुंचा चुका हूं। कम से कम 700 तो इसी 190 वर्ष के इतिहास में बनेंगी। 700 नायक और नायिकाएं अज्ञात। और सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1500 2000 वीडियो मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। यद्यपि इस पर 50-60 बुक्स और एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल बनने जा रहा है निकट भविष्य में। जल्दी ही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी उपलब्धि होगी। ये प्रयास बहुत कुछ उनको मिल पाएगा, अपने पूर्वजों को, पुरखों को समझ सकेंगे, पहचान सकेंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे महान क्रांतिकारी को उस श्रृंखला के साथ जोड़ रहा हूं जो अज्ञात थे, अज्ञात हैं। कहीं भी दूर दूर तक इतिहास में उनको कहीं जोड़ा नहीं गया। अभी कुछ दिन का गैप आ गया है, मैं प्रवास के लिए चला गया था। इस धन्वंतरी नाम के महान क्रांतिकारी का एक एपिसोड पार्ट 1 आपको मैं दे के गया था। आज उसी का पार्ट 2 देंगे। याद होगा, आपने वो सुना होगा। तो ये वो महान क्रांतिकारी धन्वंतरी जी के विषय में ये प्रसिद्ध था क्या कि कोई भी काम जो किसी से ना हो सकता हो, भाई ये तो धन्वंतरी जी करेंगे, वो कर लेंगे। और धन्वंतरी जी ने भी बोल के रखा हुआ था, जो काम किसी से ना हो वो मुझे दे दिया करो। और कमाल है, सारा जीवन। पहले एपिसोड में भी देखा आपने ऐसे कई प्रसंग, मैं उनको आज रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन अगला शुरू करने से पहले मैं केवल याद कराना चाहूंगा। हाँ, लाहौर की उस कोठी के अंदर वो सब क्रांतिकारी इकट्ठे थे। दुर्गा भाभी भी, सुशीला दीदी भी गए थे एक बहुत बड़ी योजना को साकार करने के लिए। वो सारा एपिसोड आपके ध्यान में होगा। और ये भी याद होगा कि धन्वंतरी जी जब अभी कमरे के बाहर निकले ही थे, बाकी एपिसोड सारा मालूम है आपको, आज रिपीट करने की जरूरत नहीं है। निकले ही थे कि उनके कमरे की अलमारी के अंदर रखे 2 बम अपने आप विस्फोट हो गए, फट गए, विस्फोट हो गया। अब पुलिस किसी भी समय वहां पहुंच सकती थी, करने कुछ और आए थे। और ये हो जाने के बाद अब अपने आप को सुरक्षित रखना, ये उस समय की मांग थी। चंद्रशेखर आजाद और बाहर के और कई क्रांतिकारी सभी लाहौर में थे और लाहौर से अपरिचित थे। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के, प्रयागराज के। उस भीषण संकट में भी धन्वंतरी ही बहुत काम आए। उन्होंने अपने सभी, हालांकि वहां उस विस्फोट से कुछ सेकंड पहले वहां होते तो वो भी उड़ गए होते, लेकिन नियति ने कुछ उनसे और बड़े काम करवाने थे। उन्होंने अपने सभी साथियों को अपने मित्रों और परिचितों के घर में व्यवस्था कर दी। ये सब
होते होते कई कारणों से लग रहा था कि क्रांतिकारी दल बहुत कमजोर पड़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा था। कुछ साथी बलिदान हो चुके थे और कुछ गिरफ्तार हो चुके थे। दल एक प्रकार से छिन्न भिन्न की स्थिति में था। ऐसी स्थिति में धन्वंतरी अपने साथ भगत सिंह से जेल में भी संपर्क बनाए हुए थे, अपने साथी भगत सिंह के साथ। भगत सिंह के दिमाग में आया कि पृथ्वी सिंह नाम का एक तपा हुआ और अनुभवी क्रांतिकारी कहीं अज्ञातवास में है। और भगत सिंह ने क्या सोचा कि यदि किसी प्रकार और वो पृथ्वी सिंह नाम का क्रांतिकारी मिल जाए तो उनकी सेवाएं आज ली जाए, क्योंकि हमारा दल जो है कमजोर पड़ रहा है। कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ को फांसी लग चुकी है, कुछ बलिदान हो चुके हैं। अब पृथ्वी सिंह को कहां खोजा जाए? तो उसको खोजने और चंद्रशेखर आजाद से उन्हें मिलाने का दायित्व भगत सिंह ने धन्वंतरी को ही सौंपा। ये कार्य भी धन्वंतरी को सौंप दिया। काम बहुत ही मुश्किल था, लेकिन धन्वंतरी ने इसे भी स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, करेंगे। पृथ्वी सिंह की खोज के लिए निकलने से पहले धन्वंतरी ने चंद्रशेखर आजाद से मिलकर ये जानना चाहा कि क्या पृथ्वी सिंह को खोजने के लिए उनके पास कोई सूत्र है, कोई अता पता है, कोई सुराग किसी प्रकार का है क्या? तो चंद्रशेखर आजाद ने एक सूत्र उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि यदि तुम, पता कुछ नहीं था, अंदाजे थे, यदि तुम गुजरात में बड़ौदा व्यायामशाला के अधिष्ठाता श्री मानिक राव को अपने विश्वास में ले लो तो उनके माध्यम से पृथ्वी सिंह का पता चल सकता है। धन्वंतरी ने सोचा कि यदि मैं बड़ोदरा के मानिक राव के पास पहुंच भी गया तो भी मैं एक क्रांतिकारी हूं, सीआईडी का आदमी नहीं, ये वो कैसे विश्वास करेगा? पता लगाते लगाते धन्वंतरी को मालूम हो गया कि गुजरात आर्य समाज के प्रभारी पंडित आत्माराम हैं और उनके संबंध मानिक राव से बहुत अच्छे हैं। पंडित आत्माराम के 2 पुत्र हैं। वो पुत्र पंजाब में रहते थे और वे धन्वंतरी के मित्र थे। धन्वंतरी उन मित्रों से पत्र लेकर गुजरात चले गए, पहुंच गए। गुजरात में धन्वंतरी की भेंट पंडित आत्माराम से हो गई, जो आर्य समाज के प्रेसिडेंट थे। पंडित आत्माराम ने धन्वंतरी को एक पत्र देकर बड़ौदा के मानिक राव के पास भेज दिया। मानिक राव को स्वयं भी पृथ्वी सिंह का पता मालूम नहीं था। देखिए कैसे कैसे लड़ी कड़ी जुड़ती चली जा रही है। पर उन्हें विश्वास था कि पूना के क्रांतिकारी गणेश रघुनाथ वैशंपायन को पृथ्वी सिंह का पता मालूम होगा, हो सकता है, इकट्ठे काम किया हुआ है उन्होंने, पता होगा। मानिक राव ने वैशंपायन के नाम एक पत्र
मानिकराव ने वैशंपायन के नाम, वैशंपायन, गणेश रघुनाथ वैशंपायन के नाम एक पत्र भेजा, धन्वंतरी को दे दिया। और धन्वंतरी जब पूना पहुंचे तो वैशंपायन यानी गणेश रघुनाथ वैशंपायन ने उन्हें बताया कि पृथ्वी सिंह किसी काम से इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज गए हैं। उन्हें पृथ्वी सिंह के नाम एक पत्र उन्होंने धन्वंतरी को दिया और लिखा था, पत्र लाने वाले युवक के साथ आप खुलकर बात कर सकते हैं। दिए हुए पते पर इलाहाबाद पहुंचकर, आज के प्रयागराज पहुंचकर धन्वंतरी ने पृथ्वी सिंह को खोज निकाला और चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद, आज के प्रयागराज लाकर उन्हें पृथ्वी सिंह से मिला दिया। जो काम पुलिस और सीआईडी के आदमी नहीं कर सके थे, वे काम धन्वंतरी ने करके दिखा दिया। कुछ दिन के लिए क्रांतिकारियों ने दिल्ली को अपना केंद्र बना लिया। धन्वंतरी भी सुखदेव राज के साथ दिल्ली पहुंच गए। एक दिन 1 दिसंबर 1930 को कुछ कपड़ा खरीदने के लिए दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में चले गए, पहुंच गए। दोनों ही हैट लगाए हुए थे। दुर्भाग्य से एक पुलिस वाले हेड कांस्टेबल ने, जिसका नाम अफजल था, उसने उन दोनों को पहचान लिया। उसने उन दोनों का पीछा किया, दोनों का पीछा किया। हाँ, पीछा करने के बाद ये लोग भाग खड़े हुए। अब गए थे वहां पर कुछ कपड़ा खरीदने के लिए और ये स्थिति हो गई कि अब ये भाग रहे हैं और पुलिस वाला अफसर पीछे भाग रहा है। पुलिस का अफसर नाम का ये आदमी जोर जोर से चोर 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 चिल्लाता हुआ उनके पीछे भाग रहा था। सुखदेव राज ने तो हैट फेंक दिया और भीड़ में मिलकर बच निकला, परंतु धन्वंतरी हैट लगाए हुए, कपड़ों की पोटली लिए भागते रहे। दुर्भाग्य देखिए, भीड़ ने उन पर काबू कर लिया। चोर चोर बोल रहा था पुलिस वाला, ये क्रांतिकारी था और भीड़ भारतीय लोगों की थी। आखिर भीड़ ने काबू पा लिया, उनको पकड़ लिया। गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने हेड कांस्टेबल अफजल पर गोली चलाई, उसे घायल कर दिया। भीड़ के लोग ना मारे जाएं इसलिए धन्वंतरी ने खुलकर गोलियां नहीं चलाई। जेल की लंबी यात्रा भी धन्वंतरी को तोड़ नहीं पाई, कमजोर नहीं कर पाए। वहां भी वो सम्मान पूर्वक रहने के लिए जेल अधिकारियों के साथ संघर्ष करता रहा, भिड़ता रहा और आजीवन हर प्रकार का विलक्षण से विलक्षण कार्य करते हुए, अंदर भी और बाहर भी, जो काम किसी से नहीं हो सकता, धन्वंतरी के लिए प्रसिद्ध था। जो पहली पंक्ति मैंने बोली थी कि वो धन्वंतरी भी कहता था कि मुझे दे दो, और साथियों को भी विश्वास था कि जो किसी से नहीं हो सकता वो धन्वंतरी को दे दो काम। अंदर बैठकर भी बाहर क्रांतिकारियों की गतिविधियों को संचालित करने वाला इतना तीक्ष्ण बुद्धि का मालिक धन्वंतरी नाम का ये क्रांतिकारी आखिर तक जूझता रहा। ऐसे कितने नाम, अनेक नाम जो फांसी के तख्ते पर झूल गए,
जो काला पानी जैसी घोर नारकीय सजाएं भुगतते वहीं पर दम तोड़ के पता ही नहीं चला। 90% लोगों का पता ही नहीं चला, और जिनका 10% का पता भी चला उनको भी इतिहास में स्थान नहीं मिला। ऐसा पाप करने वाली ये सरकार जो आज़ादी के बाद आई, ये सब पाप तो कर ही रही थी। जो महापाप किया नेहरू ने अंग्रेजों के साथ एक एग्रीमेंट करके कि आप निश्चिंत रहिए, सुभाष जिंदा या मुर्दा जब मिलेगा तो हम आपके हवाले करेंगे। वो सुभाष जो दुनिया के क्रांतिकारियों का प्रेरणा केंद्र है। सावरकर के लिए जो कुछ किया उन्होंने इन दुष्ट कांग्रेसियों ने, अभी भी और उस समय भी, वो सारा मैं कई बार बता चुका हूं। ऐसे पाप और महापाप करने वाली कांग्रेस ना तो आज़ादी के टाइम वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी, वो अंग्रेजों की योजना से चल रही थी। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था, नेहरू अंग्रेजों का स्पॉन्सर्ड था। इसके बारे में मैं बहुत सारे तथ्य समय समय पर रखता आया हूं, फिर भी रखता रहूंगा। लेकिन अभी जो विशेष मेरा प्रयास है, इन महान क्रांतिकारियों को, भारत माँ के सपूत-पुत्रियों को और ये नायक नायिकाओं को, अज्ञात जो अज्ञात है, पूरी तरह से जो अज्ञात है, कोई नहीं जानता, और जो अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को, अपने बलिदानियों को, अपने इस प्रकार के शौर्य और वीरता के शिखर पर रह के जीवन जीने वाले, और हर समय जान हथेली पर रख करके इतनी बड़ी अंग्रेज सत्ताशाही को चुनौती देने वाले, वो महान क्रांतिकारी नायक और नायिकाएं। 460 वीडियोस आप तक पहुंच गई हैं। तैयार रहिए 1500 2000 सुनने के लिए। आगे बुक्स का एक बहुत बड़ा भंडार आपके हाथ में आएगा, और एक टीवी सीरियल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस सारे मेरे प्रयास में मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके किसी क्षेत्र में, आपके पास कोई वहाँ क्षेत्रीय किसी क्रांतिकारी का थोड़ा भी कुछ जानकारी आपके पास है तो आप मेरे पास भेजिए। इस YouTube चैनल के अंदर मेरे बारे में सब कुछ मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा भी मिलेगा। मैं हिंदुस्तान और दुनिया के कोने कोने में जा कर के सबको ढूंढ पाऊंगा, संभव नहीं है। लेकिन भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अनेक कुर्बानियां हुई, अनेक बलिदान हुए हैं। हाँ, उन सबको आपने के सामने लाने का एक विचार और आपके द्वारा सुझाव मांगा गया है। आपके पास कुछ है तो वो दीजिए, या मैं इस प्रयास में और क्या कर सकता हूँ, कैसे इसको और बढ़िया बना सकता हूँ, ऐसा कोई आपका सुझाव हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। मेरे इस प्रयास में अगर आप शामिल हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।